दोस्तों, हम सब बहुत दुखी मन से ये बताना चाहते हैं कि आज फिर से निगम के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को बाधित किया। हम सभी सांसद जो लोकसभा के हैं, हम सब सदन में थे और उन्होंने न सिर्फ चुनाव को बाधित किया फिर से, बल्कि उनके कृत्य से कई प्रश्न भी खड़े हुए हैं जो आज हम दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। और यही नहीं, बाधित करने के साथ साथ उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों के साथ और सांसदों के साथ गाली गलौज तक किया है। अभद्रता तो छोटा शब्द हो जाता है इनकी कृत्य के लिए। आपको थोड़ा सा अगर पीछे हम ले चलते हैं तो याद कीजिए 6 जनवरी जब पहला दिन मेयर के चुनाव का और पार्षदों के शपथ का कार्यक्रम रखा गया, तब इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ नहीं होगा पहले, इसका विरोध करते हुए पूरे सदन को बाधित कर दिया। अटैक भी किए, पार्षदों को चोटें भी लगी और 6 जनवरी को वो दृश्य देख करके पूरा देश दिल्ली निगम के सदन में हुए व्यवहार को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति में बातें कर रहा था। आज भी वैसे ही शपथ हुआ। आज भी सबसे पहले नॉमिनेटेड का ही शपथ होने का, उसके बाद इलेक्टेड लोगों के शपथ होने का बारी था। लेकिन आज उस समय आम आदमी पार्टी चुप रही। एक मुद्दे पे जहां उन्होंने 6 तारीख को पूरा सदन बाधित कर दिया था, पूरे चुनाव को, मेयर के चुनाव को, शपथ को, सबको बाधित करके उस दिन फिर आगे जाना पड़ा निगम को। उसी मुद्दे पे आज आम आदमी पार्टी उस समय तो बिल्कुल चुप दिखी और जैसे ही नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव की तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते। अभी ये भी नहीं पता था, ध्यान रहे कि अभी ये भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। दोबारा कोशिश हुई सदन के तरफ से कि ये लोग ऐसा व्यवहार न करें, लेकिन तब तक बीजेपी के पार्षदों को गाली गलौज, बीजेपी के तरफ बैठे हुए लोगों को अभद्र भाषा बोलना और थोड़ी देर के बाद ही पूरा सदन में फिर से वही दृश्य जो 6 जनवरी को हुआ। ये सब दृश्य आप सब देख सकते हैं। हम ये सारे पेपर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपके सामने भी आएगा। आप सभी को पता है कि सदन को चलाने के लिए सदन का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सदन को ऑर्डर में आने ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण एक बार फिर से किसी अभद्र स्थिति की कल्पना करते हुए सदन एडजर्न हुआ। अभी मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, अभी उनके मनीष सिसोदिया जी का मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आ रहा हूं। वो कहते हैं हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी फिर से बुलाओ, फिर चुनाव होगा। आप लोकतंत्र को क्या मजाक समझते हैं? बच्चों का खेल है ये कि जब चाहे तब बाधित करेंगे, फिर एडजर्न करा देंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं आओ फिर ऐसे होगा। इसके पीछे है क्या? हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने ये दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है, इससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं, चुनाव बार बार बाधित कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है और तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या है, सोच क्या है, यह हमारी समझ के बाहर का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो लोग अपने इस अभद्र व्यवहार से बाज आए, मेयर का चुनाव हो ताकि दिल्ली को एक मेयर मिल सके, दिल्ली को एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिल सके, दिल्ली को निगम की व्यवस्था मिल सके। और उसके बाद जो हुआ मैं थोड़ा सा वो भी बताना चाहता हूं। आज पहली बार सांसदों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ तो मारपीट तक हो गई। ये संदीप कपूर को मारा भी है लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने मारा है उसकी आइडेंटिटी भी आ गई है। वो सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं और एफआईआर भी करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो सब कुछ ये बताएंगे आपको हर चीज। क्यों अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्यों? क्या आपको अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं रहा? आप किस डर से इस तरह से मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं और ऊपर से आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं? हम 10 बजे सुबह से लेके और 3:30 बजे तक वहां रहे। क्या हम चुनाव के लिए नहीं गए? क्या हम मेयर के चुनाव के लिए नहीं गए? तो ये सारी सच्चाइयां आप सबके सामने हैं। और इवन रमेश बिदुड़ी जी के साथ साथ मेरे ऊपर ऑलमोस्ट इनका अटैक ही था। इतनी गालियां दिया है इन लोगों ने, मैं हैरान हूं। आज इन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी भी दिखी इनके सारे साजिश में कि इनके जो नेता थे बड़े सॉफ्ट बात करते रहे, लेकिन अंदर जो इनके पार्षदों का व्यवहार था वो अत्यंत आपत्तिजनक। और बाहर आके जो उनके गुंडों से सामना हुआ है, मैं बहुत ही हैरान हूं। और मैं ये मांग भी करूंगा कि जो लोगों ने आज हमारे पार्षद को मारा है और पार्षदों को चोट पहुंचाई है, गालियां दी हैं, सांसदों को गालियां दी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।